तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग और उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट: कंसिडर अ बिजनेस एंटरप्राइज, इट मे बी एन इंडस्ट्री और इट मे बी अ ट्रेडिंग कंसर्न। एक बिजनेस के बारे में कंसिडर कीजिए, वो एक इंडस्ट्री भी हो सकता है, एक ट्रेडिंग कंसर्न भी हो सकता है जहां लेन देन हो रहा है। In both the cases, to start and run the business, some amount of money is needed, some material, few machines, and some men are requirement, and some processes are involved. दोनों में, इंडस्ट्री हो चाहे ट्रेडिंग कंसर्न हो, इसमें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसे की आवश्यकता है, मटेरियल की आवश्यकता है, कुछ मशीन्स लगेंगी आपको, कुछ लोग लगेंगे जो आपके लिए और आपके साथ काम करें, और कुछ और भी प्रोसेस, मतलब जैसा बिजनेस है उस हिसाब से जो काम होगा वो भी ज़रूरी है। All these are considered the inputs for a business that results in output in terms of products or services. अब ये जितने भी हैं ये बिजनेस के लिए इनपुट्स होते हैं और जो आउटपुट मिलता है वो या तो एक कोई प्रोडक्ट होता है या तो कोई सर्विस होता है। However, with same amount of money, raw materials, machines and men, the following the same process, the output may not be same in all the cases. लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि अगर दो जन हैं, दोनों जन को सेम पैसा दिया जाए, एक जैसा रॉ मटेरियल दिया जाए, एक जैसा मशीन और लोग दिए जाएं, तब भी जो आउटपुट होगा वो एक जैसा हमेशा नहीं होगा। For example, with same amount of money, men, machines and materials, if you and Ramesh start a similar business independently, the result may not be the same for both of you. अब आपका और रमेश का एग्जाम्पल दिया है कि आप लोग दोनों के पास एक जैसा पैसा हुआ, आदमी है, मशीन्स है, मटेरियल्स है, तब और दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, खुद से सब कर रहे हैं, तब भी जो रिजल्ट होगा बिजनेस का वो सेम नहीं होगा। You may do well whereas रमेश may not. आप अच्छा कर सकते हैं और रमेश हो सकता है अच्छा ना करे। But this is because the inputs do not become output by themselves. ये इसलिए क्योंकि जो inputs हैं, मनी, men, मशीन, मटेरियल, ये अपने आप आउटपुट नहीं बनते हैं। Various activities are required and these need to be properly directed, coordinated and integrated so that the inputs produce good results. और भी बहुत सारा काम, आप इनपुट्स अरेंज कर दिए, मनी अरेंज कर दिए, मैन अरेंज कर दिए, मशीन अरेंज कर दिए, मटेरियल्स अरेंज कर दिए, तो इसके साथ भी बहुत सारा काम है जिसको प्रॉपर्ली आपको चलाना है, अच्छे से कोऑर्डिनेट करना है, एक साथ मिला के काम करना है। इससे क्या होगा कि जो आपका इनपुट होगा वो एक अच्छा रिजल्ट देगा। This process of using various resources, inputs, to produce some results, output, is known as management. And the degree of success varies according to the efficiency with which the resources are managed. तो ये जो तरीका है इनपुट्स का इस्तेमाल का ताकि आउटपुट अच्छा बने, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। और जितना बढ़िया आपका मैनेजमेंट होगा, जितना एफिशिएंट आप होंगे रिसोर्सेज को मैनेज करने में, उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे अपने उस काम में, उस बिजनेस में। Thus, management refers to the process of using men, money, machines, material and processes through proper direction, coordination and integration of several activities so as to produce desired results and attain predetermined goals. तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जहां पर लोगों को, पैसे को, मशीन्स, मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाता है और जो प्रोसेस है, काम करने का तरीका, वो प्रॉपर डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन के साथ हो, ताकि जो आपका गोल है, अब आप जो भी काम कर रहे हो आप पहले से सोच के रखोगे कि हाँ मुझे कम से कम इतना प्रोडक्ट तो चाहिए, कम से कम आउटपुट इतना होना चाहिए। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपका फायदा होगा और जब आप काम को सही तरीका से सब कुछ को कर पाओगे तो उसको हम लोग मैनेजमेंट कहेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज classified into various functions like planning, organizing, staffing, directing, controlling. तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं
कि जो मैनेजमेंट है उसमें बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है, जैसे कि हम लोग को प्लानिंग करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है चीज़ों को, स्टाफिंग करना पड़ता है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब देखिए स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को नौकरी देना, सही तरह के लोगों को सही तरह का काम देना। ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, अब इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। मैनेजमेंट हेल्प्स इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे आप इसको फर्म समझिए, बिजनेस समझिए, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी व्यवसाय हो, वहां पर मैनेजमेंट से क्या होता है कि एफिशिएंट और इफेक्टिव जितने भी आपके संसाधन है उसका एफिशिएंट और इफेक्टिव इस्तेमाल हो पाएगा। Objectives are the end results towards which the all measurable efforts and organizational activities are directed. अब जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, वो आपका एंड रिजल्ट है, जो आपको इस कोई काम करके जो एंड रिजल्ट आउटपुट चाहिए वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें पूरा मैनेजरल एफर्ट्स लगता है और ऑर्गेनाइजेशन का जितना काम होता है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू ही होता है कि हाँ आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरा करने के लिए ही आपका मैनेजर सारा काम अच्छे से किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड, अब देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट का वो देखिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके जितने भी संसाधन हैं उसका इस्तेमाल सही तरीका से हो। मैनेजमेंट शुड ट्राई टू सिक्योर मैक्सिमम आउटले विथ मिनिमम efforts and resources by utilizing the human material resources available in an organization for deriving the best results। अब देखिए जो मैनेजमेंट है उसका काम क्या होगा कि जितने लोग और जितना भी मटेरियल उसके पास है उसका अच्छे तरीका से वह इस्तेमाल कर सके ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो और बिजनेस का फायदा हो, नुकसान ना हो। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका प्रोडक्टिविटी बढ़े। मैनेजमेंट शुड मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स थ्रू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक कैपिटल एंड लेबर। अब देखिए आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो जो कैपिटल और लेबर है उसको अच्छे से अगर आप मैनेज करेंगे तो क्या होगा, आपका टाइम, मनी और एफर्ट्स ये वेस्ट नहीं होगा और इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा। हमेशा याद रखिएगा जो बिजनेस में टाइम वेस्टेज होता है, मनी वेस्टेज होता है और एफर्ट्स को सही तरीका से नहीं दिया जाता है वो बिजनेस ज्यादा तरक्की नहीं करता है। दिस विल लीड टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें क्या होगा, अगर आप प्रॉपरली टाइम, मनी और एफर्ट्स को मैनेज कर रहे हैं तो जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, आपका कैपिटल सही जगह लगेगा, आपका लेबर सही से काम करेगा तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। इट शुड ऑल्सो ट्राई टू सेट हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन एवरी ईयर एंड शुड स्ट्राइव हायर टू रीच दीज टारगेट्स। हर साल वो अपने प्रोडक्शन को, अपने उत्पादन को बढ़ाए, उसका क्वालिटी बढ़ाए और इससे क्या होगा कि उसका बिजनेस भी ग्रो करेगा, कस्टमर बढ़ेगा और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसका क्वालिटी बढ़ाने के लिए वो बड़ा बड़ा टारगेट रखे और जो भी टारगेट रखे उसको प्रॉपर प्लानिंग से पूरा करें। फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल, मैनेजमेंट हैज टू प्रोवाइड अ फेयर रिटर्न टू द ओनर्स ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। अब जो कैपिटल आप इन्वेस्ट किए हो उस पर एक अच्छा रिटर्न आपको मिले। मैनेजमेंट मस्ट मेंटेन द इन्वेस्टमेंट एंड शुड ऑल्सो अट्रैक्ट फर्दर इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही तरीका से आप इस्तेमाल करें ताकि इससे आपका ग्रोथ हो और बिजनेस एक्सपैंड करे, बिजनेस का विस्तार हो। क्रिएट गुडविल, मैनेजमेंट शुड एम एट बिल्डिंग द रेपुटेशन ऑफ द फर्म थ्रू वेरियस एक्टिविटीज लाइक पॉपुलराइजिंग प्रोडक्ट बाय एडवर्टाइजिंग, रीजनेबल प्राइस, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब देखिए आपका गुडविल बढ़ता है कैसे, अगर मैनेजमेंट अच्छा रेपुटेशन मार्केट में लाया, जो प्रोडक्ट है उसको अच्छा से एडवर्टाइजमेंट किया, उसका प्राइस रीजनेबल रखा, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा रखा, जिस बिजनेस एनवायरनमेंट है जो जहां वो बिजनेस है वो डायनेमिक हो। और देखिए बिजनेस बहुत सारे फैक्टर्स पे इफेक्ट भी करता है,
तो जितना अच्छे से बिजनेस आप चलाओगे, जितना अच्छा प्रोडक्ट रखोगे, उतना आपका गुडविल बढ़ेगा और आपके बिजनेस के लिए वो अच्छा होगा। मीट चैलेंजेस ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब देखिए एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो उस हिसाब से चैलेंजेस को लें और अच्छा काम कर सकें। अब देखिए यहाँ पे एनवायरनमेंट का मतलब मौसम नहीं है, यहाँ पे एनवायरनमेंट का मतलब बिजनेस चेंजेस है। Enterprises which are unable to adopt itself to the changing situation will not be able to survive. Management should frame steps to meet the challenges of the changing environment. Thus, management can help in an organization for its survival and growth. अब देखिए इसको इस तरह से समझिए, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। पहले स्टूडेंट क्या करते थे, ट्रेडिशनल पढ़ते थे, बोर्ड में पढ़ते थे। अब स्टूडेंट चाहते हैं कि हाँ मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं। अब वीडियोस बनने से क्या हो रहा है कि स्टूडेंट अपने समय के अनुसार आराम से पढ़ाई कर पा रहा है, वो जब चाह रहा है पढ़ रहा है, कम समय में वो ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर पा रहा है। तो इससे ट्रेडिशनल स्टडी में भी आपको फ़ायदा होगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि जो इंस्टीट्यूट या जो टीचर्स वक्त के साथ अपने आप को बदल रहे हैं या नया जो भी टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको अपना रहे हैं, उनका बिजनेस ग्रो करेगा। और जो चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो बदलाव है उसके साथ नहीं बदल रहे हैं, तो क्या होगा, आस्ते आस्ते उनका मार्केट कम होता जाएगा और फिर उनका नुकसान होगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, प्रॉपर मैनेजमेंट तभी होगा जब आप अपने रिसोर्सेज का, संसाधन का सही तरीका से इस्तेमाल करें। जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इंक्रीज करें, उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, कुछ बर्बाद ना करें। जो कैपिटल लगाया गया है बिजनेस में उसको अच्छा से उसके ऊपर रिटर्न मिले, आपका गुडविल मार्केट में बढ़े, और जो भी एनवायरमेंटल चेंज है, बिजनेस एनवायरमेंटल चेंज, उसके हिसाब से आप अपने आप को बदलें।